हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 9th क्लास स्टूडेंट सब्जेक्ट साइंस के लिए है। जैसा कि आपको पता है, केमिस्ट्री का 4th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है परमाणु संरचना। उस परमाणु संरचना में कुछ क्वेश्चन अभी और शेष हैं, जिनमें से हम शेष क्वेश्चनों में से आज हम आपके लिए लेकर के आए एक नया क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है 17Cl35, 20Ca40 एंड 15P31, यानी 17Cl35, 20Ca40 और 15P31 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्याएँ ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे 3 तत्व दिए हैं। एक तो 17Cl35 दिया है, 20Ca40 दिया है और 15P31, यानी क्लोरीन का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार दिया है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार दिया है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार दिया है, और इन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्याएँ हमें अलग अलग ज्ञात करनी है। तो बात सबसे पहले करेंगे हम 17Cl35 की, यानी क्लोरीन परमाणु की बात करेंगे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, हमने ये लिख लिया 17Cl35। आपको पता नीचे परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर परमाणु भार होता है। ये बात मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बता दी है। जो परमाणु क्रमांक होता है वही तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन होते हैं। तो सीधी सी बात है, 17 तो हो गए इलेक्ट्रॉन और 17 ही हो गए हमारे पास ये प्रोटॉन। ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो हम ऐसे ज्ञात कर लेते हैं जैसे कि ये हमने आपको बताया। ठीक, अब बात आती है न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक के। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे। ठीक हो गया। तो घटाते क्या आ जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। परमाणु भार कितना, 35, परमाणु क्रमांक कितना है, 17। तो 35 में 17 घटा दीजिएगा, ये घटा दिए। 35 माइनस 17 बराबर 18। तो इस तरीके से न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाती है हमारे पास, 18। तो इस तरीके से जो 17Cl35 है उसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं। सेकंड, बात करेंगे 20Ca40, यानी 20Ca40, यानी कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है और परमाणु भार 40 है। ठीक है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही प्रोटॉन होते हैं। देखो, ये परमाणु क्रमांक हो गया नीचे वाला, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 20 हो गई और प्रोटॉनों की संख्या भी 20 हो गई। अब बात आती है न्यूट्रॉन कैसे निकालें। तो न्यूट्रॉन बराबर होता है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दीजिएगा। ठीक है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु भार कितना दे रखा था हमें, 40। 40 में से हमें क्या घटाना है, 20 घटाना है। तो 40 में से 20 घटाते ही 20 आ जाएंगे, तो 20 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो इस तरीके से करके हम इसमें 20Ca40 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें कितने आते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 20 प्रोटॉन और 20 ही न्यूट्रॉन आ जाते हैं। बात करेंगे फास्फोरस की, और फास्फोरस है 15P31 से। ठीक हो गया। ये फास्फोरस का परमाणु क्रमांक और ये परमाणु भार आ जाता है। तो देखेंगे, ये लिख लिया हमने। तो ये परमाणु क्रमांक, ये परमाणु भार। जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन होते हैं। तो 15 तो इलेक्ट्रॉन हो गए और 15 ही प्रोटॉन हो जाते हैं। बात आती है न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। ये परमाणु भार है, ये परमाणु क्रमांक है। परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो तो कौन आ जाते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो वही हमने किया, देखो ये घटा दिया, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, यानी 31 माइनस 15 यानी 16 न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से करके हम बड़ी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं किसी तत्व के परमाणु के भीतर। अब इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह देता है हमारे पास कि 11Na23 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो ज्ञात करते हैं, देखें कैसे निकालेंगे। 11Na23 यानी सोडियम है, ये सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार 23 है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वही तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो 11 ही तो इलेक्ट्रॉन हो गए और 11 ही ये प्रोटॉन हो गए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या तो हमने ये ज्ञात कर ली इस तरीके से करके। परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक के। परमाणु भार कितना था इसका, 23, और परमाणु क्रमांक कितना था, 11। 23 में से 11 के कितने हो गए, 12। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाती है, 12 आ जाती है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से 11Na23 यानी 11Na23 में 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन तथा 12 न्यूट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से करके हम बड़ी आसानी के साथ किसी भी तत्व के परमाणु, वैसे हमें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों दिए हों, तो हम उस परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याएं आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हमने आपको सिखाया किसी तत्व के परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो आज की वीडियो में तो केवल इतना ही था, बाकी नया कुछ लेकर के फिर उपस्थित होंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।